Hello students, good morning. Today we are starting our chapter 6 of part 2 which is membership. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेंबरशिप की डेफिनेशन, उसका मीनिंग क्या है, मेंबरशिप कैसे आप ले सकते हो किसी भी कंपनी की, हाउ वन कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी कंपनी, और जब आप मेंबर बनते हो उस कंपनी के तो आपको क्या क्या राइट मिलते हैं और उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है वो भी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि किसी भी कंपनी का मेंबर आप किसी भी वे में बन सकते हैं और वो बहुत सारे टाइप है किसी भी कंपनी के मेंबर बनने के लिए। आपने पहले 11th स्टैंडर्ड में प्रॉस्पेक्टस में भी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि प्रॉस्पेक्टस क्या है। प्रॉस्पेक्टस ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है और वो अपने जो प्रोडक्ट है, और आप कंपनी की प्रोडक्ट क्या बोल सकते हो कि शेयर्स है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक तक पहुँचे उस वजह से, उस इंटेंशन से प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। तो प्रॉस्पेक्टस से जनरल पब्लिक को ये एक्नॉलेजमेंट होती है कि इस कंपनी ने इतने शेयर इशू किए हैं मार्केट में। तो अगर किसी भी इन्वेस्टर को वो अच्छा लगेगा तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो इस वे से प्रॉस्पेक्टस वर्क करता है। और जब आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करते हो तो आपका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड होता है और आप कंपनी के शेयर होल्डर एंड मेंबर बनते हो कंपनी का। और उसके अलावा आप सिग्नेटरीज भी बन सकते हो कि जब प्रमोटर्स जो होते हैं वो एमओए जब बनाते तो एमओए डॉक्यूमेंट को साइन करके आप सिग्नेटरीज भी बन सकते हो और कंपनी के मेंबर बन सकते हो। तो वो बहुत सारे वे कि कंपनी के मेंबर किस वे में बना जाता है तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अभी डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। A company invites the general public to subscribe its security by issuing prospectus. सो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। और प्रॉस्पेक्टस इशू करने का इंटेंशन क्या होता है कि जनरल पब्लिक को वो एक्नॉलेज करा सके और जनरल पब्लिक इस शेयर में इन्वेस्ट कर सके। इन रिस्पॉन्स टू दैट पोटेंशियल इन्वेस्टर अप्लाई टू परचेज शेयर्स। तो जो प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ होता है तो उसके रिस्पॉन्स में जनरल पब्लिक क्या करती है कि शेयर परचेज करने के लिए एप्लीकेशन देती है। तो जब आप एप्लीकेशन देते हो, आपकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करती है कंपनी, तो उसके बाद आप कंपनी के मेंबर बनते हो। कंपनी कलेक्ट्स एप्लीकेशन एंड क्लासीफाई them. इट ऑल्सो डिसाइड द अलॉटमेंट पॉलिसी इन कंसल्टेशन विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर मार्केट। तो वो अलॉटेशन कैसे होता है शेयर्स का, वो ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन होता है। लाइक एग्जांपल ले सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर को 10% रिजर्वेशन है, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन को डिवाइड किया जाता है, देन आपको शेयर अलॉट किए जाते हैं। तो जब आपको शेयर अलॉट किए जाते हैं तो तब आप कंपनी के मेंबर बनते हो। After the completion of share allotment, allotted shareholder name is registered in register of members. तो कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है जहाँ पे कंपनी के सारे मेंबर्स की डिटेल्स होती है, उनका एड्रेस होता है, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, उन्होंने कितने शेयर परचेस किए, वो सारी डिटेल वहाँ पे मेंशन होती है। तो जब भी कोई शेयर परचेस करता है उनको शेयर अलॉट कर दिए जाते, तो उसके बाद उसका नेम यहाँ मेंशन होता है, उनका नेम यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। Thus, they are considered member of the company. Membership can be obtained in other ways also. Being a member of company, certain rights are acquired. In the same way, certain responsibilities also to be carried out. तो जब आप कंपनी के मेंबर बनते हो तो आपको कुछ राइट भी मिलते हैं, राइट टू गेट द डिविडेंड। तो और वो राइट्स के अलावा आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो आपको फुलफ़िल करनी होती है। और कंपनी के मेंबर, यहाँ पे हमने जो एक सिचुएशन डिस्कस की शेयर परचेस
करने के अलावा भी बहुत सारे वेज है जिसके थ्रू आप कंपनी के मेंबर बन सकते हो, तो वो आगे हम स्टडी करेंगे। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ अ मेंबरशिप और देन हम मेंबरशिप की डेफिनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट है मीनिंग ऑफ अ मेंबरशिप का मीन क्या है। A person is considered to be a member when his name is registered by written consent or through share application. In short, to be member of written consent and his name should be registered of member are required. तो आपको कंपनी के मेंबर बनने के लिए आपकी रिटर्न कंसेंट होना रिक्वायर्ड है और आपने शेयर परचेस करने के लिए एप्लीकेशन दी होनी चाहिए। का तो आपने रिटर्न कंसेंट दी होगी। हमने पहले जो प्रॉस्पेक्टस और एमओए के बारे में हमने जो स्टडी किया था, वहाँ पे एमओए आपने 11th में स्टडी किया होगा। तो एमओए में एक क्लोज था सिग्नेटरीज, लास्ट क्लोज था एसोसिएशन वाला, तो वहाँ पे सिग्नेटरीज मेंशन होते हैं और कंपनी के जो मेंबर होते हैं जो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उनकी डिटेल आती है। तो वहाँ पे कंसेंट होती है, आपकी साइन होती है, इवन विटनेस भी होते हैं। तो दैट्स वाई वहाँ पे कंसेंट होती है। अगर वो वे नहीं है तो आपने शेयर के लिए एप्लीकेशन की होनी चाहिए। तो ये होना रिक्वायर्ड है। इन शॉर्ट, टू बी अ मेंबर रिटर्न कंसेंट, तो मेंबर होने के लिए रिटर्न कंसेंट होना रिक्वायर्ड है और आपका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड होना चाहिए, तभी आप कंपनी के मेंबर कहला सकते हो। अब डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डेंस है। मेंबर इज अ पर्सन हु हैज़ सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एंड एवरी अदर पर्सन हु हैज़ एग्रीड इन राइटिंग टू बी अ मेंबर। तो एमओए जो डॉक्यूमेंट था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो वहाँ पे आपने सब्सक्राइब किया होना चाहिए, मतलब कि वो डॉक्यूमेंट में साइन होनी चाहिए। और हमें ये भी पता है कि इफ़ प्राइवेट कंपनी हो तो 2 मेंबर की साइन होना रिक्वायर्ड होती है, इफ़ पब्लिक कंपनी हो तो 7 मेंबर की साइन होना रिक्वायर्ड होती है। तो ये प्रोविज़न है। तो वहाँ पे आपने एमओए में देखा होगा सिग्नेटरीज क्लोज में और सब्सक्रिप्शन क्लोज में। तो वो जो साइन करता है, जो भी पर्सन वो साइन करता है वो कंपनी का मेंबर बनता है। एवरी अदर पर्सन हु हैज़ एग्रीड इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर। तो सारे मेंबर जो राइटिंग में कंसेंट देते हैं, एग्री होते हैं, वो मेंबर कहलाते हैं कंपनी के। According to the Companies Act 2013, shareholder may keep their share with depository participant. These shareholder are registered as beneficiary owner in the register of depository participant, considered as member of company, though they are not registered in company's members register. So यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, दैट शेयर होल्डर में कीप देयर शेयर विद डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। तो हमें पता है फर्स्ट जो शेयर वाला चैप्टर था हमने उसमें देखा था कि आपको जब शेयर परचेज करने हो तो आप क्या करते हैं, आपको शेयर की ज़्यादा नॉलेज नहीं हो तो आप क्या करते हैं, डीपीज़ के पास जाते हैं। तो वो डीपीज़ आपको गाइड करते हैं, वो उसके कंसल्टेशन चार्जेस लेके आपको एडवाइस करते हैं, आपको कौन से शेयर अच्छे हैं उसके लिए आपको रिफ़र करते हैं और आप उनके थ्रू वो शेयर परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है कि शेयर परचेज आप करोगे तो आप बेनिफिशियरी ओनर बनोगे, मतलब सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, बट वो शेयर आप डीपीज़ के पास रख सकते हैं, आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब कि कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होगा तो वहाँ पे आपका नेम नहीं शो होगा, आपका नेम शो होगा वो भी एज अ बेनिफिशियरी ओनर। आपका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं शो होगा, बिकॉज आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने यहाँ डीपीज़ के पास अपने शेयर रखे हैं। तो मतलब आप डीपी को वो चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस दे दोगे, आपके रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो खुद वो करेगा, बट जो भी रिस्क अटैच होगा वो शेयर के साथ, जो भी बेनिफिट मिलेंगे, डिविडेंड मिलेगा, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे वो सब मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिलेंगे। आपको उसके बदले डीपी को चार्जेस का थोड़ा पेमेंट करना होता है, तो वो आप करोगे तो आप अपने शेयर उनके पास रख सकते हो और आप
बेनिफिशियरी ओनर बन सकते हो। तो यहाँ पे आप जब बेनिफिशियरी ओनर बनते हो तो आपका नेम डीपीज के रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड होता है, बट आपका नेम कंपनी के रजिस्टर में नहीं मेंशन होता, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं मेंशन होता, बिकॉज यहाँ पे आपने अपने शेयर एज बेनिफिशियरी ओनर रखा है, आपने अपने शेयर डीपीज को रखे हैं और आप बेनिफिशियरी ओनर बने हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आपका नेम नहीं इंक्लूड हो रहा है। और ये जो सारी प्रोसीजर होती है तो यहाँ पे नॉमिनी की तरह वो डीपी वर्क करते हैं, वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यहाँ हमारे लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है बेनिफिशियरी ओनर। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा ओनर जिसको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो शेयर के साथ अटैच होते हैं, जो रिस्क अटैच होता है वो भी उसको मिलता है, बट डीपी जो शेयर के जो साथ जो सारे ट्रांजेक्शन करने होंगे वो डीपी करते हैं और आपने अपने शेयर भी वहाँ रखे, बट आपको बेनिफिट मिलता है, जो मॉनेटरी बेनिफिट होगा वो आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ अ मेंबरशिप एंड देन इंट्रोडक्शन देखा। तो आगे हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे।